नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है और वहीं पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए लगातार मीटिंग का दौर भी जारी है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है और हर सीट के लिए, हर राज्य के लिए एक खास प्लान तैयार कर रही है। लाइव सिटीज भी आपको बिहार के तमाम सीटों का हालचाल बता रहा है और आज हम माँ सीता की धरती सीतामढ़ी की चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर सीतामढ़ी में कौन किस पर भारी पड़ेगा और यहाँ का जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में है, और आंकड़ों के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस पार्टी का यहाँ पर कितना वोट बैंक है और कौन पार्टी पिछले चुनावों से चुनाव लड़ती रही है। तो अभी अगर बात करें सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी में अभी तक बीजेपी का कोई सांसद नहीं बना है। एनडीए में हमेशा ये जो सीट है, जब सीट बंटवारा होता है तो सहयोगी दल को बीजेपी यह सीट दे देती है। कभी यहाँ से जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीतकर आते रहे हैं, तो कभी आरएलएसपी के उम्मीदवार जीतकर आते रहे हैं। तो एक तरह से इसे समाजवादियों का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि समाजवादी जो पार्टियां हैं वो आपस में यहाँ टकराती रहती हैं। अगर अभी बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के सुनील कुमार पिंटू ने राजद के उम्मीदवार को चुनाव हराया था। उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए के साथ ही बीजेपी जदयू का बिहार में गठबंधन था और सीट बंटवारे में यह सीट जो है जदयू के खाते में गई थी और जदयू ने सुनील कुमार पिंटू को अपना उम्मीदवार बनाया था। सुनील कुमार पिंटू की बात करें तो वो 2,50,539 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। सुनील कुमार पिंटू को 5,67,745 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 54.65% होता है। वहीं दूसरे नंबर पर राजद के उम्मीदवार अर्जुन राय थे, जिन्हें 3,17,206 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 30.53% होता है। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार थे, जिन्हें 20,000 से अधिक वोट मिले थे और सुनील कुमार पिंटू यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब बिहार का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ आ चुके हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है वो महागठबंधन के साथ मिलकर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि ऐसा होगा कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट के जो दल हैं वो एक साथ मिलकर एनडीए से टकराने जा रहे हैं। तो 2024 में क्या होगा, अगर इसे समझना है तो आपको 2014 के चुनाव परिणाम को देखना होगा। 2014 का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है वो सीपीआई के साथ मिलकर अकेले चुनाव लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था, तो एक तरफ एनडीए थी। तो 2014 में इस सीट पर क्या हुआ था इसे समझते हैं। 2014 की बात करें तो उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी थी और उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए के साथ थे। अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए में है, लेकिन अब उनकी पार्टी बदल गई है। अब पार्टी का नाम है आरएलजेडी। तो उस वक्त आरएलएसपी के खाते में यह सीट एनडीए में गई थी और यह सीट से आरएलएसपी ने राम कुमार शर्मा को उम्मीदवार बनाया था और राम कुमार शर्मा यहाँ चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर राजद के सीताराम यादव थे, जिन्हें 2,63,300 वोट मिला था और तीसरे नंबर पर जदयू के अर्जुन राय थे, जो कि बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो जदयू के अर्जुन राय को यहाँ 97,188 वोट मिले थे। तो इस तरह से यहाँ पर आरएलएसपी के रामकुमार शर्मा जो हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे, भारी मतों से चुनाव जीते थे। लेकिन अब आरजेडी जदयू का गठबंधन हो गया है, यानी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो और लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है वो एक साथ आ गया है। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा, साथ में होने के बावजूद भी अगर यहाँ देखिएगा 2014 में लड़ाई कांटे की होती, तो अब 2024 में ही कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है अब लालू प्रसाद यादव के साथ है। हालांकि अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है कि यहाँ से कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब इसके अलावे हम सीतामढ़ी के विधानसभा क्षेत्रों का भी हालचाल जान लेते हैं कि विधानसभा में यहाँ पे कौन सा गठबंधन मजबूत है। तो सीतामढ़ी लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 में से अगर बात करें तो सभी के सभी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। बथनाहा से अनिल कुमार, ये बीजेपी के विधायक हैं। परिहार से गायत्री देवी,
ये भी बीजेपी की विधायक हैं। सुरसंड से दिलीप राय, ये जदयू के विधायक हैं। बाजपट्टी से मुकेश कुमार यादव, ये आरजेडी के विधायक हैं। सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार, ये बीजेपी के विधायक हैं। और रूनी सैदपुर से पंकज कुमार मिश्रा, ये जदयू के विधायक हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए बराबर बराबर है। 3 सीट जो है एनडीए के खाते में है और 3 सीट महागठबंधन के खाते में है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी और जदयू का गठबंधन था, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बीजेपी का वोट भी मिला था। तो ऐसे में सीतामढ़ी के विधानसभा क्षेत्रों में जो है लड़ाई बराबर की है। इसके अलावा अब हम जातीय समीकरण की बात करते हैं कि आखिर बिहार की बात हो रही है तो जात की बात तो होगी ही, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है वो जातीय समीकरण के आसपास घूमती रहती है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही प्रत्याशी भी चुने जाते हैं कि आखिर किस जगह किस जाति का कितना वोट है। तो सीतामढ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक यादव जाति के वोटर हैं। इनकी संख्या अच्छी खासी है। यादव जिधर जाते हैं वो जो है आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं, इनकी भी तादाद जो है अच्छी खासी है। तो मुसलमान वोटर जिधर जाते हैं उनका भी पलड़ा भारी हो जाता है। और तीसरे नंबर पर स्वर्ण है, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत, इनकी भी संख्या यहाँ पे सीतामढ़ी में अच्छी खासी है। चौथे नंबर पर वैश्य मतदाता हैं, इनकी भी वोट बढ़िया है। और 5वें नंबर पर अन्य जाति के वोटर हैं जिनके भी तादाद ठीक ठाक है। तो यहाँ पर देखिए कि यादव, जिस पर लालू प्रसाद यादव अपना दावा ठोकते हैं, मुस्लिम वोटर पर भी आरजेडी दावा ठोकती है। यानी कि एमवाई समीकरण जिसे लालू प्रसाद यादव अपना बताते हैं वो यहाँ पे निर्णायक भूमिका में है। यानी कि यादव मुस्लिम अगर एक साथ रहते हैं तो फिर महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवर्णों की आबादी भी बढ़िया है, यानी कि यहाँ पे राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार की भी संख्या ठीक ठाक है। इसके अलावा वैश्य, ये दोनों जो वोट हैं इन्हें बीजेपी का कोर वोट माना जाता है कि वैश्य जो है बीजेपी के साथ रहते हैं, सवर्ण भी बीजेपी के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे जो है लड़ाई जो है बराबर दिख रही है। जातीय समीकरण के हिसाब से भी जो है दोनों ही गठबंधनों का जो पलड़ा है वो बराबर नज़र आ रहा है। तो देखना होगा कि कौन सा गठबंधन किस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा पाती है और कौन अपना बचा पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि 2024 में कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हुआ है। महागठबंधन से कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि आरजेडी के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी इस सीट को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं। जदयू के तो सांसद अभी फ़िलहाल सुनील कुमार पिंटू तो हैं ही, सुनील कुमार पिंटू का दावा है ही। तो देखिए जदयू क्या यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेगी, यह एक बड़ा सवाल है। क्या आरजेडी यह सीट लेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से अभी तक बीजेपी का कोई सांसद सीतामढ़ी में नहीं बना है। और जब भी ये सीट बंटवारा होता है तो बीजेपी यह सीट अपने सहयोगी को दे देती है। पहले आरएलएसपी चुनाव लड़ती थी, जब आरएलएसपी नहीं रही तो फिर यहाँ से इस सीट को जदयू को दे दिया गया था। तो देखना होगा क्या एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा जो है इस सीट पर अपना दावा ठोकेंगे और क्या इस सीट को उपेंद्र कुशवाहा के पाले में जो है दिया जाएगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में यह सीट जाती है तो उपेंद्र कुशवाहा किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है और जैसे ही सीट बंटवारा होगा तब जाकर मालूम चलेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर, सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।